तो अब हम लोग देखेंगे क्या, फूड प्रिजर्वेटिव। क्या देखेंगे? फूड प्रिजर्वेटिव। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का फूड प्रिजर्वेटिव। फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है? फूड प्रिजर्वेटिव क्या होता है? नाम ही से लग रहा है कि फूड को प्रिजर्व करने वाला जो चीज़ होता है उसको क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव। क्या बोलते हैं? फूड को जैसे प्रिजर्व हो जाए उसको क्या बोलते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव। तो फूड प्रिजर्वेटिव क्या करता है? तो इट फ्रॉम स्पॉइल खाना को है ना प्रिवेंट करने के लिए, मतलब क्या होता है, फूड को स्पॉइलिंग से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कौन कौन सा है? तो आपका सॉल्ट है। देखते हैं अचार में क्या किया जाता है? नमक डाला जाता है, ज़्यादा दिन तक चलो। कुछ चीज़ों में शुगर भी डाला जाता है ताकि ज़्यादा, जैसे मीठा वाला चीज़ देखिए जल्दी ख़राब नहीं होता, मुरब्बा जल्दी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। शुगर डाला जाता है, ऑयल डाला जाता है और सोडियम बेंजोएट डाला जाता है। क्या डाला जाता है? ऑयल। अचार में देखते हैं जब ऑयल कम रहता है तो ख़राब हो जाता है, वाइट हो जाता है, लेकिन जब ऑयल रहता है तो ख़राब नहीं होता है। कंपाउंड की बात करें तो सोडियम बेंजोएट, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बेंजोएट। याद रहेगा? सोडियम बेंजोएट कंपाउंड है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या, क्लींजिंग एजेंट। क्या देखेंगे? क्लींजिंग एजेंट। तो क्लींजिंग एजेंट क्या होता है? अच्छा, इसमें और भी बहुत सारा कुछ हो सकता है, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर देना, धूप से बचाना, या फिर आप कह सकते हैं क्या कि नाइट्रोजन गैस डालना कंटेनर में, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालना किसमें? कोल्ड ड्रिंक में। ये सब भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका क्लींजिंग एजेंट। क्या है? मतलब सफाई का, साबुन वगैरह कैसे काम करता है वो सब देखें। ये सबसे पहले क्या है आपका? सोप है। क्या है? सोप है। तो सोप तो क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े थे, याद होगा शायद, ठीक है। सोप क्या होता है? सबसे पहले देखेंगे हम लोग सोप, ठीक है। तो सोप क्या होता है भाई? तो सोप क्या होता है? इट इज सोडियम और पोटासियम सॉल्ट। इट इज सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ, इट इज सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ, याद रहेगा, इट इज सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड, लॉन्ग चेन फैटी एसिड। इट इज सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, याद रहेगा। अब देखिए फैटिक एसिड क्या होता है ना, फैटिक एसिड बहुत कुछ हो सकता है। पामेटिक एसिड हो सकता है, जैसे कि पामेटिक एसिड मतलब क्या होता है ना कि पाम में जो प्लांट होता है ना, वो पामेटिक एसिड 15 कार्बन वाला कार्बन, स्टीयरिक एसिड 17 कार्बन वाला कार्बन, ये सब भी होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको सबको देखेंगे, ठीक है। सोप का क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए क्या है कि आपका साबुन का स्ट्रक्चर देखा जाए तो दो इसमें होता है, ठीक है। एक क्या होता है? लॉन्ग चेन, और एक क्या होता है आपका Na+। जो लॉन्ग चेन है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोफोबिक पार्ट। फोबिक मतलब डरना, ठीक है। हाइड्रो मतलब पानी, तो पानी से डरने वाला पार्ट। और Na+ जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक तो होता कुछ यूं है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो वाटर से हीट करता है। क्या करता है? वाटर हीट। और ये क्या करता है? वाटर लव, ठीक है। तो होता है क्या है कि जब लोग साबुन को, जब डर्ट वगैरह को डालते हैं, ठीक है, किसमें? पानी में, ठीक है। तो होता कुछ यूं है तो होता कुछ यूं है, हम लोग इसी को बोलेंगे मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है। मिसेल फॉर्मेशन, MICEL, मिसेल फॉर्मेशन, ठीक है। तो होता कुछ यूं है क्या
ये जो लॉन्ग हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये जो लॉन्ग चेन है, ठीक है, ये आपका ऐसे मान लीजिए कि ये आपका निकल है, यहाँ पे क्या है ना, डॉट पार्टिकल है, क्या है, डॉट पार्टिकल। तो डॉट पार्टिकल के साथ करता क्या है, ये ऐसे ऐसे डॉट पार्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। डॉट पार्टिकल के साथ करता ये है क्या कि जो लॉन्ग चेन है, ठीक है, वो तो हाइड्रोफोबिक है, तो लॉन्ग चेन है वो क्या होता है, लग जाता है किससे, Na+, ठीक है, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे लॉन्ग चेन और उसके बाद Na+ की जगह पे K+ भी हो सकता है, ठीक है ना, Na+ ऐसे, ठीक है। तो जैसे ये सब क्या होता है, चारों तरफ जाकर सराउंड कर जाता है कौन, लॉन्ग हाइड्रोफोबिक चेन, और जैसे ही हल्का सा हम लोग हाथ वाथ हिलाते हैं तो डॉट को क्या होता है, निकल के लेके चला जाता है और हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। कुछ वैसा ही होता है यहाँ पे। बात समझ में आई, क्या बोल रहे हैं फिर से देखिए, बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे डॉट पार्टिकल होता है, डॉट पार्टिकल को क्या करते हैं कि ये जो लॉन्ग हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो जाकर जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, हम लोग हाथ से ऐसे से हिलाते हैं, वो क्या होता है, अलग होकर चला जाता है। दिक्कत लिख लीजिए फटाफट सबको। अगर बात किया जाए कि साबुन बनता कैसे है, ठीक है, साबुन बनता कैसे है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट, मतलब सोडियम सॉल्ट को लिया जाता है, मतलब सैपोनिफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साबुन बनाने का विधि को क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन। इसको थोड़ा डिफाइन कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, लॉन्ग हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन get attached to dot particle and it get away from clothes। क्लोथ से क्या होता है, ये अवे चला जाता है, मतलब दूर हो जाता है, याद रहेगा, क्या होता है, क्लोथ से क्या होता है, दूर होके ये चला जाता है। प्रॉब्लम है तो बोलिए। इसके बाद क्या होता है इतना लिख लीजिए पहले फटाफट। अब देखिए सैपोनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, तो सैपोनिफिकेशन क्या होता है, सैपोनिफिकेशन लिख लीजिएगा, सैपोनिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, सैपोनिफिकेशन क्या होता है, सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट, क्या लिखेंगे, सोप कंटेनिंग सोडियम सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट, ठीक है, सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग, आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग। कैसे बनता है, तो आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग, हीटिंग करने से बनता है, ठीक है, तो आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग, लिख लीजिए फटाफट, हीटिंग फैट, कौन सा फैट, तो ग्लिसरॉल एस्टर, मतलब फैट कौन सा, तो चर्बी, एनिमल चर्बी, ठीक है, मोस्टली एनिमल का ही बनता है, ब्रांड अच्छा वाला क्वालिटी का सैप एनिमल का फैट से ही बनता है, ठीक है, या फिर कुछ कुछ तेल से भी बनता है, तो उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं होता है। ग्लिसरॉल एस्टर और फैटी एसिड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ फैटी, मतलब चर्बी है ना, फैट को बोलते हैं, ठीक है, फैट से बनता है, ठीक है, देख लीजिए, एनिमल का फैट भी हो सकता है, प्लांट का फैट भी हो सकता है, ठीक है। विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे, विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, एक सोप का फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है, याद रहना चाहिए, ठीक है, C17
C17 लिख लीजिए H35 C17 H35 CONA H35 CONA। एक बार नीट में क्वेश्चन पूछ दिया था कि C17 में कितना स्टेरिक एसिड में कितना कार्बन होता है। मोस्ट पहला ऑप्शन 17 ही था, लेकिन 17 नहीं होगा, कितना आंसर होगा 18 होगा आंसर। क्या होगा 18 होगा, याद रहेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट। तो देखिए टाइप ऑफ सोप की बात करें तो सोप बहुत टाइप का होता है, ठीक है। सोप की अगर बात करें तो बहुत टाइप का होता है, ठीक है। खैर उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लीजिए क्या कि सोप जो होता है ना वो आपका हार्ड वाटर में काम नहीं करता है, ठीक है। सोप डज नॉट वर्क अंडर हॉट वाटर। सोप डज नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। मतलब सोप जो होता है वो हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। तो अगर नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है भाई? बिकॉज हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट होता है। क्या होता है? बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होता है। इतनी बात समझ में आ गई? लिख लीजिए फटाफट सब कोई पहले। तो होता क्या है कि जब साबुन जब रिएक्ट करता है, ठीक है, तो स्कम बना देता है। क्या बनाता है? मतलब फेन नहीं बन पाता। कहने का मतलब क्या है कि C17 H35 CONA जब रिएक्ट करेगा हार्ड वाटर के साथ, मतलब उसमें कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट रहेगा, तो सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम या कोल्ड जब प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। जब प्रेजेंट रहता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है? NaCl। क्या प्रोडक्ट बनता है? NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, याद रहेगा, ठीक है, लिख लीजिए। और फिर C17 H35 क्या है? C17 H35 CO, याद रहेगा, C17 H35 CO, ठीक है, C17 H35 CO होल्ड ट्वाइस, ठीक है। ये क्या होता है ना, इनसॉल्युबल होता है, मतलब साबुन पानी में ना ये घुल नहीं पाता है, ठीक है, मतलब इसी को स्कम बोलते हैं। ये जो स्कम है ना फेम नहीं बना पाता है, इसलिए क्या होता है कि हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। कौन? तो इस टू ओवरकम, इसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, टू ओवरकम दिस फैक्टर, टू ओवरकम दिस फैक्टर वी यूज डिटर्जेंट। क्या करते हैं हम लोग? डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खैर पहले हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टाइप ऑफ सोप और सब डिटर्जेंट देखेंगे, तो टाइप ऑफ सोप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।